Everyone, guys, my name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat Wala by PW. दोस्तों अब एक क्वेश्चन जो कि हमें हमेशा मतलब जब हम YouTube पे वीडियो ले रहे हैं तब पूछा जा रहा है, जब हम अपने बैचेस में पढ़ा रहे हैं तब पूछा जा रहा है, आप ही एस्पेरेंट से, आप ही स्टूडेंट से कि सर ये हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है प्रिपरेशन को, ये इतनी बड़ी नोटबुक बन जाती है ना, या ऐसी इतनी नोटबुक के 3-4 सेट्स बन जाते हैं। सर पता ही नहीं चलता अब रिविजन कैसे करे या पढ़ाई कैसे करे, वो बुक देख के डर लगता है, धक धक सा हो रहा है सर। तो गाइज यही चीज़ तो होती है ना, अगर आप सब चीज़ एक ही जगह डाल दोगे तो उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गए और वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आ गए। अब पता ही नहीं चल रहा है यार कौन सा बेस्ट है और कौन सा कम है, किस पे ध्यान दे किस पे नहीं, और जो बेस्ट है उसको ढूंढे कहाँ से। गाइस घर में भी जब हम सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके रखते हैं, सिंपल रीज़न है ना कि जब भी हमें जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़े वो ले लिया जाए, वो बराबर से मिल जाए। देखते हो ना आप किचन में अपने मम्मी से पूछो सबसे बढ़िया कि घर को कैसे बराबर से मैनेज करके रखा जाता है। जब शक्कर चाहिए तो शक्कर के डब्बे पे हाथ जाएगी, अगर हम ढूंढने जाए तो मिलेगा नहीं। सेम उसी तरह गाइज अगर हमें एक किसी टॉपिक को पढ़ना है या उस टॉपिक के पर्टिकुलर किसी वैरायटी को पढ़ना है और उसके लिए अब हमें पूरी इतनी बड़ी नोटबुक छान मारनी पड़ रही है, पूरी देखनी पड़ रही है, तो क्या मतलब हमने इतना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो माइंडसेट हमारा निगेटिव हुआ, यार कहाँ ढूंढे और मिला नहीं, तो और जो निगेटिविटी आएगी, इतनी मेहनत करके भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिल नहीं रही, तो फिर कैसे होगा गाइज, है ना। फिर लगता है ना कहीं डिमोरलाइज लगता है और फिर लगता है यार क्या हमने कैसे लिख दिया, क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सिंपल बस एक लास्ट एग्जांपल दूंगा और फिर शुरू करूंगा आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। मुझे बताओ, एक बुफे सिस्टम होती है, राइट है, आप शादी वादी में जाते हो कहीं बुफे सिस्टम होती है, वहाँ आप खाना भी खाते हो तो कितना सही समझ के एकदम सच धज की थाली अपनी खुद ही परोसना होता है ना, खुद की थाली खुद को ही लेना होता है बुफे सिस्टम में। तो आप बराबर 2 कटोरी उसमें भाई दाल लोगे, सब्जी लोगे, है ना, स्वीट डिश की जो भी होगी, डेजर्ट की उसकी डिश अलग होगी, रोटी अलग रखोगे, राइस अलग रखोगे, सैलेड्स अलग इसमें लोगे। यार मुझे बताओ, अगर हमने एक ही थाली में रोटी रखी, उसी में सब्जी डाल दी, उसी में दाल, उसी में सैलेड, उसी में स्वीट है, मिक्स करके खा रहे, पहली बात तो खाने का मन नहीं करेगा, है ना, पहली बात तो खाने का मन नहीं करेगा। और बाई चांस खा भी लिया तो अगर टेस्ट तो गड़बड़ होगी ही, बट किस वजह से गड़बड़ हो रही है, अगर नमक कम लग रहा है तो किस में नमक कम है पता ही नहीं क्योंकि सब मिक्स कर दिया, शक्कर ज़्यादा लग रही तो कौन से स्वीट में सबसे ज़्यादा है पता ही नहीं क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स कर दी। सेम उसी तरह स्टडी है दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छी से रिलेट करना। सेम उसी तरह स्टडी, अगर हर चीज़ एक ही नोटबुक में मिक्स करके लिख दी ना, पहली बात तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, और पढ़ भी लिया तो पता ही नहीं चलेगा कौन से टॉपिक पे फोकस किया जाए, कौन से टॉपिक को रिवाइज किया जाए। पता चल रहा हर बार नोटबुक ओपन कर रहे वही 4 पेज पढ़ के बंद कर रहे, हर बार ओपन कर रहे वही 4 पेज पढ़ के बंद कर रहे। तो गाइज ये चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र इसका हथियार टूल है, खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करो, जो आपको एंड मोमेंट रिवीजन पे मतलब बाकायदा बहुत ही लाजवाब हेल्प करेगी। तो गाइज वो हैंड रिटन नोट्स अब कैसे बनाना चाहिए, क्या उसका भी कोई ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है? तो यस, उसकी भी ट्रिक होती है, स्ट्रैटेजी होती है। और जब जिस चीज़ की फिर हमें ज़रूरत है वो तुरंत मिल जाएगी, जब जिस चीज़ पे फोकस करना है वो हमें तुरंत मिल जाएगा। उसमें भी रिवीजन करने में कैसे हेल्प करेंगी, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर करूंगा। सो दोस्तों यस, इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड रिटन नोट्स, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंस तो बताने वाला हूँ, ठीक है, साथ में कैसे बनाना है वो भी बताने वाला हूँ, और फिर आप देखना कैसे आपको हेल्प करेगा ये नुस्खा आईपी मैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो यस गाइस, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लास नोट्स कैसे आप बनाते हो, राइट। क्लास नोट्स मतलब हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, मान लो कोई बैच में, है ना, और आप उसको बैच में जब हम पढ़ा रहे तो ऑफकोर्स आप सिर्फ एज अ मूवी पॉपकॉर्न हाथ में लेके देख तो नहीं रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो नोट डाउन कर ही रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड क्लास नोट्स। प्लस हम डीपीपी देते हैं आपको सेशन के बाद, तो वो भी आप सॉल्व करते हो, तो उसी नोट्स में आप सॉल्व करते हो, राइट। तो कैसे बनाना चाहिए क्लास नोट्स उसकी भी बात करूंगा। उसके बाद फिर गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट, मेकिंग लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स फॉर रिविजन। हैंड रिटन नोट्स के भी हम 2 पार्ट करेंगे, एक लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कैसे कैसे आनी चाहिए वो मैं बताऊंगा, एंड शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और वो कैसे हेल्प करेगी आपको रिवीजन में, सब चीज़ें बताएंगे गाइस। सो बिना किसी देरी के, और सिर्फ बताने के लिए नहीं, लिटरली मेहनत की आपके लिए, आपको मैं ये सारी चीज़ें बाकायदा एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ कि मान लो आप क्लास नोट्स बना रहे हो, एक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, सपोज इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन
अब यार क्लास का एक फ्लो होता है ना, एक स्पीड होती है, तो आप इतना आराम से सजा धजा के तो नोट्स नहीं बना सकते हो। 3 पेन यूज़ कर रहे हो, बढ़िया से नोट्स बना रहे हो, नहीं, आपको टीचर के साथ में जाना होता है। रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो भी एक फ्लो में चल रही रिकॉर्डिंग, उसी के साथ जाना होता है। तो नोट्स आप हमेशा ऐसे रैंडम बनाते हो गाइस, है ना। ये नोट्स देख के आपको लिटरली लगेगा सर ये नोट्स देख के तो पढ़ने की मन नहीं करे, पढ़ने का मन ना करे, बराबर। बट गाइज ये दिस इज कॉल्ड क्लास नोट्स। ये आपका मेन पढ़ाई के लिए नोट्स है ही नहीं। क्लास नोट्स आपने क्या, मान लो टीचर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, पहले बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आपने भी तुरंत लिख दिया। फिर एक एग्जांपल लिया टीचर ने, आपने भी वो एग्जांपल लिखा, उसको एक बार लॉजिक से सॉल्व करके बताया। ये आई एक्स की 2 वैल्यूज है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 एक्स की वैल्यूज मिलती है। और उसी तरह आपने इसी चीज़ को ट्रिक से भी, आपने एक बार लॉजिक से सॉल्व किया, एक बार ट्रिक बोलो या फॉर्मूला से बोलो, उससे सॉल्व किया, ये मिले आपको सेम 2 ही रूट, है ना। यानी वही 2 रूट आपको मिल रहे हैं गाइज, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो आपने वो लिख ली, क्योंकि क्लास नोट से भाई हर चीज़ लिखो, है ना। फिर सर ने कुछ बातें बताई कि भाई अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स होते इक्वेशन के तो सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। अगर आपको रूट्स पता है तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, ये सारी बातें लिखी। फिर क्वेश्चन ने स्टार्ट, फिर सर टीचर ने क्या स्टार्ट किया, क्वेश्चंस लेना। ये सब क्लास नोट्स चल रहा है। तो पहले आप मुझे बताओ, हम भी जब आपको पढ़ाते हैं पहले तो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं ना, आपने कॉन्सेप्ट लिख लिए। और मैंने कहा यहाँ पे आपको सज धज कर डेकोरेट करके लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है। आप जैसे फ्लो है वैसे लिख रहे हो, लेकिन ये डोंट वरी, ये आपका मेन पढ़ाई का नोट्स नहीं है, ये सिर्फ क्लास नोट्स है ना। आप कोई भी बड़ी सी जाड़ी सी रफ नोटबुक लेके इसको बना सकते हो। तो यस, क्लास नोट्स के लिए जितनी हो सके उतनी बड़ी जाड़ी सी नोटबुक लो गाइस, और उसमें बिल्कुल जैसे फ्लो चल रहा है क्लास का वैसे लिखना शुरू करो। फिर क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, फिर टीचर ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ये लिया पहला क्वेश्चन, उसका आंसर बताया। अब आप क्वेश्चन लिखना तो क्वेश्चन लिखो, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पीपीटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, हम आपको पीपीटी भी देते हैं ना, अनोटेटेड नोट्स आपको हम देते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, बस सॉल्यूशन लिखो, जो भी टीचर सॉल्यूशन बता रहा है लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, सेम 3 4 5, मान लो 10 क्वेश्चंस लिए टीचर ने। क्लास खत्म हुई, उसके बाद आप क्या करते हो, जो डीपीपी हम आपको देते हैं उस डीपीपी के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पहले डीपीपी के क्वेश्चन उसी क्लास नोटबुक में सॉल्व करो। जो रफ बुक या जो एक बड़ी जाड़ी सी नोटबुक आपने क्लास के लिए बनाई है, बस इसमें आपका पर्पस है सारी चीजें जो टीचर बोल रहा है वो आ जानी चाहिए। सारी चीज़ें, जैसे बुफे सिस्टम में भी हम जाते हैं तो पहले पूरा एक नज़र बाहर निकाल लेते हैं ना सारी चीज़ों को, भाई कहाँ डिज़र्ट का स्टॉल लगा है, कहाँ महाराष्ट्रियन थाली का है, कहाँ भाई राजस्थानी है, कहाँ पंजाबी डिशेस है, ऐसे तरह तरह की चीज़ें हम देख लेते हैं, है ना। बाद में कहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा है, तो सब चीज़ें पहले देख लेते हैं। उसी तरह गाइस क्लास नोट्स पे सारी चीज़ें पहले आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट, सेशन नोट्स और डीपीपी के क्वेश्चंस। देखो डीपीपी का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, जितने भी क्वेश्चन जो आपसे बन रहे थे खुद ने किए गाइज। हो सकता है इस सेशन नोट्स में भी बहुत से क्वेश्चन टीचर के पहले आपने कर लिए होंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन पे को पॉइंट आउट करो जो क्वेश्चन आपसे बने हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन आपने खुद ने बना लिया सेल्फ, टीचर ने बोलने से पहले, एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, आपने डायरेक्ट बना लिया, लेकिन इसके लिए आपको टीचर के हेल्प की जरूरत पड़ी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने कोड वर्ड में लिख लिया करो, है ना। मतलब आप चाहे तो खुद बना रहे हो तो एस लिख लिया करो उस क्वेश्चन के बाहर, एस यानी सेल्फ। और यहाँ पे अगर आपको टीचर की हेल्प पड़ रही है तो एच लिख लिया करो, हेल्प, है ना। तो कुछ भी अपना कोडवर्ड आप खुद बनाओ, है ना। उसी तरह 3rd 4th 5th टीचर ने 10 क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद आप डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। डीपीपी के भी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि पहला क्वेश्चन यार आपसे खुद से बन गया सेल्फ, दूसरा क्वेश्चन भी खुद से बन गया, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, गूगली थी, वहाँ आपको पीडीएफ, हम डीपीपी के पीछे सॉल्यूशन भी देते हैं, फिर वीडियो सॉल्यूशन भी होता है, तो वहाँ आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वो लिख लो, वो लिख लो। क्यों लिखना है उसकी हर बात मैं आगे करूँगा, ठीक है। सो गाइज इस तरह से आपने क्या किया, अपना क्लास बुक बनाई जिसमें कोई शोशा नहीं, कोई आपको इसमें शोबाजी नहीं करना है, कोई बढ़िया अलग अलग पेन और डेकोरेशन मेहंदी रंगोली तरह नहीं करना है। बट ये एक ही चीज़ आपने मेक श्योर करनी की सारी बातें इसमें आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी, फॉर्मूला भी, एग्जाम्पल भी, फिर क्लास क्वेश्चंस भी एंड डीपीपी क्वेश्चन। उसके बावजूद अगर आप एक्स्ट्रा कोई बुक लेते हो, है ना, बुक के क्वेश्चन या वीकली टेस्ट में होती है आपकी उसके क्वेश्चन, मॉक सॉल्व कर रहे हो उसके क्वेश्चन, सारे पहले तो इसमें करो, सारे इसमें करो। हो गया, क्लास बुक बन गई, ये मतलब ये बिल्कुल आपके लिए एकमात्र अंडर वन रूफ एवरीथिंग, ठीक है। अब गाइज लेकिन रिवीजन इससे नहीं करना होता है, यही तो दिक्कत होती है स्टूडेंट का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, सर आपने क्या नया बता दिया, यही तो चीजें हम कर रहे थे। तो बट गाइज अब मेरा मेन पर्पस वही है ना, ये चीज़ें तो आप कर रहे थे, लेकिन जब सेल्फ स्टडी की बात आएगी, जब एग्जाम पास में आएगी, जब आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार रिवाइज करना होगा, तब फिर दिक्कतें हो जाती, क्योंकि इतनी बड़ी नोटबुक में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ छुप गई पता ही नहीं चला, है ना।
तो गाइज पता चला, वही जैसे मैंने कहा बुफे सिस्टम में हमने पहले सब देख लिया, और जो आइटम हमारी फेवरेट थी वो अगर हमने देख लिया तो हम वहाँ तक रुकेंगे ना, पेट में जगह रखेंगे। मान लो हमने पहली स्टॉल से खाना शुरू कर दिया, बाद में वो स्टॉल तक आए जहाँ पे वो हमारी फेवरेट डिश थी, वहाँ पे अब पेट में जगह ही नहीं, मिस कर दी। तो वही चीज़ है गाइज, यहाँ सब लिखो, सब लिखो। लेकिन अब नंबर आया आपका लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स बनाने का। लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स में अब क्या आना चाहिए? याद है मैंने आपको बोला था इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, है ना गाइज, याद रहे इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। नो कॉन्सेप्ट, नो फॉर्मूलाज, कुछ नहीं आना चाहिए, है ना, नो थ्योरी, कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या आना चाहिए? तो सिंपल है गाइज, याद है मैंने आपको बोला था जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, आपने सेशन नोट से सॉल्व किए जो टीचर्स ने करवाए, डीपीपी से किए, आपने बुक से किए, मॉक से किए, वीकली टेस्ट के किए, पहले उसी नोटबुक में किए, है ना, एक एक टॉपिक वाइज। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपसे खुद से हुए थे, बहुत से क्वेश्चन आपको हेल्प लगी थी। गाइस जो क्वेश्चन आपसे खुद से हो गए ना, इनको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन जिसमें आपको हेल्प लगी थी, टीचर ने बताया फिर आपको आया, टीचर ने उसको एक, या फिर मान लो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी जो आपने किया, ठीक है, मान लो इसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है ये 3rd नंबर का जो आपने किया, लेकिन टीचर ने उसको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से करके दिखा दिया, एक बेहतरीन ट्रिक से करके दिखाया। आप वो ट्रेडिशनल नुस्खे में फंसे थे, टीचर ने उसको एकदम लाजवाब ट्रिक से करके दिखा दिया, तो उसको भी हेल्प बोलो, उसको भी एच बोलना। मतलब ये भी चीज़ हमें क्या है, ये चीज़ हमें ज़रूरत है सीखने की, बराबर। तो गाइज वो चीज़ें जो आपने टीचर से सीखी, या फिर पीडीएफ सॉल्यूशन से सीखी, वीडियो सॉल्यूशन से सीखी, जो आपसे खुद के दम पे नहीं हुआ, मान लो पहला क्वेश्चन आपने जैसे किया, टीचर ने भी वैसे ही किया, बट आपने बहुत पहले कर रखा था, खत्म। उस जो चीज़ आपको हो रही है ना, वो आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों अननेसेसरी वो नोटबुक में, इतनी बड़ी नोटबुक में वो चीज़ों की वजह से अपनी लेंथ बढ़ा रहे हो, और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो गाइज ये लॉन्ग रिवीजन बुक में बस वो यूनिक क्वेश्चंस आने चाहिए जो जो कौन टीचर से आप सीखे, ठीक है, या जो हम डीपीपी देते हैं उसके पीडीएफ सॉल्यूशन से, या वीडियो सॉल्यूशन से आपने सीखा, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। जो मॉक्स में भी टेस्ट सबमिट करने के बाद आप जब अपना एनालाइज करते हो, है ना, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन दिया जाता है कि भाई करेक्ट आंसर ये था, आपने रॉन्ग टिक कर दिया, और करेक्ट आंसर भी इस मेथड से आया है, और वहाँ से आपने सीखा, अरे हाँ यार ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था, ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल अप्लाई करी नहीं, और आपने सीखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है गाइस, विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे लिटरली ये जो लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक है दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या आएंगे, लॉन्ग वाली में, लॉन्ग वाली, आगे मैं शॉर्ट की बात करूंगा, इसमें आएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन, और एकदम अच्छी तरीके से। अब इसको क्लास नोटबुक की तरह एकदम इतना रैंडम भी मत लिखो यार, है ना, एकदम रैंडम भी मत लिखो, थोड़ा अच्छे तरीके से। मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम मेहंदी रंगोली की तरह डेकोरेट करो, 2 पेन इनफ है, ओनली 2 पेन्स। एक रेड पेन से मान लो क्वेश्चन लिखा, ब्लू से आंसर, या ब्लैक से क्वेश्चन लिखा, ब्लू से आंसर, 2 पेन इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, आंसर में भी वो चीज़ें जो ज़रूरत पड़ी, जो आपने शायद ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोची नहीं होगी, आप इसको एक ट्रेडिशनल अप्रोच से करने की सोच रहे थे, और टीचर ने एक अलग ही आपको ये फॉर्मूला बता के सॉल्व करा दिया। तो गाइज वो लिख लो, वो लिख लो, और अच्छे से लिखो, क्योंकि इससे आपको रिवीजन करना है गाइज। मैं बोला ना, अगर हर चीज़ मिक्स करके खाने की कोशिश की, पहले बात खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह अगर ऐसी बुक बनाओगे फाइनल रिवीजन के लिए, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये क्लास नोटबुक के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर के साथ फ्लो मेंटेन करना है। लेकिन गाइज जब आप अपनी खुद की, देखो इतना तो है, मैथ्स तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप खुद से बना लिए, उसकी प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत तो उन्हीं क्वेश्चन की है ना जिसमें आपको हेल्प लगी, किसी भी चीज़ की हो, टीचर की हो, पीडीएफ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, हेल्प लगी, तो उसको आपने एक बार टीचर के थ्रू समझ लिया, सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू समझ लिया, बट एक बार खुद के दम पे भी तो करना होगा। टीचर से समझने के बाद आपको सिर्फ क्लैरिटी आई, जब खुद लिखोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। मतलब लिखने का दोनों फायदा हो गया, एक तो एक बढ़िया से एक रिवीजन नोटबुक बन रही है आपकी, दूसरी वो लिखने की वजह से वो चीज़ आपको और ज़्यादा रिकॉल हो रही है, ठीक है। सो दोस्तों ये होता है। और इसमें अगेन डीपीपी का भी कुछ ऐसा यूनिक क्वेश्चन आया, जो डीपीपी में मान लो 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 8 सॉल्व कर लिए, 8 सॉल्व कर लिए खुद के दम पे, जरूरत नहीं उसको इसमें लिखने की, बट वो 7 क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशन आपको देखने पड़े, वो लिख लो गाइस, वो लिख लो। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें देखने के बाद भी नहीं समझा, तो उसको फिलहाल साइड में रखो,
है ना, उसको एक अलग नोट करके रखो, उसको अपने क्लास नोटबुक में ही पीछे के साइड में अलग नोट करके रखो। आने वाले दिनों में जब आपका थॉट प्रोसेस और डेवलप होगा, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होंगी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आया बिल्कुल, सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं, तो आने वाले दिनों में हम तो उसको कवर करेंगे ही मैराथन रिवीजन के थ्रू, बट मीनवाइल आपसे भी हो जाएगा, उसको साइड में रखो, बट एटलीस्ट वो चीज़ें जो नहीं सीख रहे हो यहाँ पे लिखो। फिर वो कोई क्वेश्चन में एक ट्रिक हो, या फिर वो कोई क्वेश्चन की एक हल्की सी गुगली हो जो आपने रिकॉल नहीं करी, और फिर किसी के बताने के बाद आपको समझी, सारी चीज़ें इसमें आना चाहिए। एक्चुअल रिवीजन की ज़रूरत आपको इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ना, जिनके लिए आपको हेल्प लगी थी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने खुद के दम पे किया ही नहीं था। तो ये लॉन्ग वाली नोटबुक में सिर्फ क्या आना चाहिए, क्वेश्चन। समझ रहे हो गाइस, मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें कॉन्सेप्ट आ गए, फॉर्मूला आ गया, एग्जांपल आ गया, क्वेश्चंस आ गए, सब आ गए किसमें, क्लास नोटबुक में। बट वो फाइनल सोर्स नहीं है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए क्या करोगे, रिवीजन के लिए क्वेश्चन की अलग से नोटबुक बनेगी, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग हैंड रिटन, जिसमें सिर्फ वो क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए हेल्प लगी। जो आपने खुद से कर लिए वो तो उस बड़ी नोटबुक में भी है ही, और उसके लिए आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद के दम पे ही किया है। और गाइज ये होगी शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। अब इसकी रिवीजन की जरूरत कब पड़ेगी, लॉन्ग हैंड रिटन की, बहुत मतलब एक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एक बार रिवीजन देके मॉक टेस्ट दे, है ना। अगर टॉपिक वाइज दे रहे हो, मान लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सपोनेंट की मिला के एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, या वीकली टेस्ट है, ठीक है, तो उसके रिवीजन के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो फिर आप इनसे थोड़ा सा रिवाइज करके वो मॉक टेस्ट देने जाओ, ठीक है। तो बट गाइज ये हैंड रिटन नोट्स जो शॉर्ट फॉर्म में है, इसमें पहली बात तो क्या आनी चाहिए, और इसकी जरूरत रोज डेली बेसिस पे आपने इसको यूज करना है, डेली बेसिस पे, ठीक है। गाइज इसमें पता है क्या आना चाहिए, अब इसमें नो क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम्स, नो क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ आने चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो जो कोई भी टॉपिक लेने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, है ना। एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं, किसी एग्जाम्पल, जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, है ना, ये एक एग्जाम्पल लिया और उसके थ्रू मैंने आपको ट्रिक भी समझाई और फॉर्मूला भी समझाया, तो यस वो एक एग्जाम्पल आना चाहिए यहाँ पे, है ना, इसी आपके छोटे से हैंड रिटन नोटबुक में। फिर आप देखो फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, बस ये चीजें आनी चाहिए जो हम किसी भी टॉपिक के स्टार्ट में बताते। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, बस इतनी हमने सम ऑफ रूट सीखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सीखा, इक्वेशन कैसे बनाना है वो फॉर्मूला सीखा, दैट्स इट। और ये भी अच्छे से, हाँ, नॉट लाइक मिक्स कर दिया सब, एटलीस्ट 2 पेन 3 पेन यूज करो, लेकिन हाँ बाकी कोई डेकोरेशन नहीं करना है, बट एटलीस्ट इस तरह की हमें दिखे कि ये जनरलाइज इक्वेशन, ये अलग पॉइंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड से, ठीक है। हो सके तो ऐसे यहाँ पे लाइन भी हम अगर ये कर दे तो और ज़्यादा सिस्टमेटिक लगे, तो वो तो उतना कैलिब्रेट, मतलब कैलिबर आप रखते हो, पोटेंशियल आप रखते हो कि इसको कैसे उस फॉर्म में बनाया जाए जिसमें आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। नाउ ये अगेन तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज है, कोई ऐसे 8-10 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मिल सकते किसी टॉपिक के, 4 पॉइंट मिल सकते, 8 पॉइंट मिल सकते, बस उसमें यही चीज़ें आनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, ओनली क्वेश्चंस, वो भी वो क्वेश्चंस जिसके लिए आपको हेल्प लगी, टीचर की, सॉल्यूशन की, वीडियो की, वो क्वेश्चन सिर्फ। बाकी ये कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें किसमें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपके शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। और ये रिवीजन आप रोज करोगे, रोज मतलब एटलीस्ट 3 दिन बाद एक बार देख लिया करो। ये हार्डली कितना, एक टॉपिक 3-4 पेज का होगा, एक और टॉपिक हार्डली 1 पेज का होगा। सब टॉपिक में सेम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़ी आते, किसी टॉपिक में बहुत ही कम कॉन्सेप्ट होते, किसी में बहुत ज़्यादा होते, तो इसको रिकॉल करते जाओ, है ना, हर फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंटली 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जितना गाइज आप ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स को रिकॉल करोगे ना, उतना बेहतरीन प्रिपरेशन, बेहतरीन डायरेक्शन आपको मिलेगा। और जब ये लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स गाइज, जब ये लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स आप लोगे ना मॉक टेस्ट के पहले पहले, या मान लो आप आज फ्री और आपने सोचा कि यार चलो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, आज मैं ये अलजेब्रा के 4 टॉपिक रिवाइज करना चाहूँगा पूरी तरह, है ना, सिर्फ वो देख कर नहीं, ठीक है, पूरी तरह सॉल्व कर तो सॉल्व करने के लिए जब आप लोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपने ये फ्रिक्वेंटली रिकॉल किया है शॉर्ट हैंड रिटन नोट से फ्रिक्वेंटली, तो आप इसमें इतने ज़्यादा क्लैरिटी से सॉल्व कर पाओगे ना, बस वो जो हल्की फुल्की गुगली आएगी उतना आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आप इतने प्रो हो गए ऑलरेडी, प्रो स्टेज पे, कि आपको मतलब जनरली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार खुद ही लिखे हो तो ये याद तो हो ही गया है, हार्डली देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बस सॉल्व करो खत्म करो, सॉल्व करो खत्म करो, जरूरत पड़े तो बस इसको देखो,
फिनिश। ठीक है गाइस, तो यस, इसको आपको लेकिन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंट बेसिस पे रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो हाँ, ये करोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे चीज़ें और फिर पढ़ने भी मज़ा आएगा। मतलब मैंने जैसे कहा ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में यही होता है, इतनी बड़ी नोटबुक यार कहाँ से स्टार्ट करें। एक दिन फिर मतलब सोच भी लेते हैं, शुरुआत करें, 5-6 पेज हुई, वो नोटबुक देख के डर जाते, बीच में से छोड़ देते हैं। फिर 8-10 दिन बाद वापस कहीं से तो मोटिवेशन मिलता है, चालू करते हैं, वही 5-6 पेज वापस करते हैं, फिर से मोटिवेशन मर जाता है। वो दैट इज़ मतलब वो होगा ही, सबके साथ होगा, क्योंकि वो इतना नोटबुक देख के वो साइकोलॉजी हो ही जाती है वैसी। तो इसलिए आपने उसको 2 अलग अलग पार्ट में कर दिया। एक पार्ट ऐसा जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स भी है ना, सिर्फ थेरोटिकल फॉर्मूला लिख दोगे, है ना, सिर्फ थेरोटिकल फॉर्मूला लिख दोगे, लेकिन फॉर्मूला का एक्चुअल यूज आप नंबर्स पे कैसे होता है वही नहीं लिखोगे तो क्या मतलब। इसलिए ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल जो हम एज अ टीचर खुद पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट समझाते समय, क्योंकि हम भी कॉन्सेप्ट में आपको सीधा फॉर्मूला रटाते थोड़ी है, और एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ना, तो वो लिख लिया करो। जितना फ्रिक्वेंटली इसको रिकॉल करोगे आप वो टॉपिक में प्रो बनोगे। और दूसरी जो बड़ी नोटबुक है उसको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, जब जब ज़रूरत पड़े, अब आपका सिलेबस हो गया, आपको रिवीजन की ज़रूरत है तब करो, या बीच में वीकली टेस्ट आ रही है और आपको उस टॉपिक को पढ़ना है तब उस लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक को यूज़ करो। ठीक है, और उसी तरह गाइज जब जैसे आपने इसको यूज़ करना शुरू किया, वो फ्रिक्वेंसी जो आपने मेंटेन करी थी शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स के रिवीजन की, है ना, उस वजह से आपको ये बहुत स्मूथली जाएगा। और इसमें भी आप वही क्वेश्चन करोगे जिसमें आपको रियल दिक्कत थी। वो लॉन्ग हैंड रिटन में जो क्वेश्चन आपसे बन रहे बस वही करे जा रहे हो, वही करे जा रहे हो, किसमें लॉन्ग नहीं, सॉरी, क्लास नोटबुक में जो आपसे बन रहे हैं आप मान लो वही करे जा रहे हो, तो क्या आपने पढ़ाई कर लिया, बस एक तसल्ली मिल गई कि चलो आज मैंने पढ़ लिया। बट वही क्वेश्चन पढ़े यार आपने जो आपसे बन रहे थे। अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो और 8 उसी में से वही कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। बट अगर 10 के 10 क्वेश्चन आपने वो किए जो आपसे कभी नहीं बन रहे थे, आपको हेल्प लगी थी, और अब आपने ट्राई किए उसको 15 दिन बाद और 10 की 10 बन गए, तो ये आपका रियल अचीवमेंट है कि वो ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो आपसे खुद से नहीं बने थे। फिर आपने उसको समझा था टीचर से, सॉल्यूशन से, उसको लिखा था बढ़िया सिस्टमेटिक फॉर्म में, है ना, उसको आपने एक बार रिवाइज भी किया 10 दिन बाद, और वो फॉर्मूला बुक को रिवाइज करते रहे 10 दिन में, समझो 4 दिन 5 दिन, और फिर बाद में सारे क्वेश्चन जब करने लिए सब बन रहे, दैट इज कॉल्ड रियल अचीवमेंट। तो गाइज दैट्स ऑल हैंड रिटन नोट्स बुक। बस अगर मैं समराइज करूं आपको तो 3 ही स्टेज में बनेगी। सबसे पहला तो वो क्लास नोट्स जो आपको टीचर के साथ फ्लो मेंटेन करते हुए करना है, उसमें कोई शोशा नहीं, लेकिन एक चीज मेक श्योर करना कि सब चीज़ें आनी चाहिए उसमें, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, आगे डीपीपी के भी क्वेश्चन उसी में करो, इधर उधर बुक से जहाँ से भी कर रहे हो क्वेश्चन सब उसी में करो। फिर उसके दम पे एक नोटबुक बनेगी आपकी लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, और वो भी वो जो आपको खुद से नहीं बने थे, हेल्प लगी थी ड्यू टू सम गूगलीज, ड्यू टू सम ट्रिक, ड्यू टू सम मतलब एनीथिंग जो पर आपसे नहीं बने थे, तो वो उसमें आनी चाहिए। और खुद लिखो, खुद सॉल्व करके उसमें लिखो, सो दैट वो आपको याद भी रहे। और तीसरी जो बुक रहेगी वो रहेगी शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, और जिस एग्जाम्पल के थ्रू हमने वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो एग्जाम्पल आना चाहिए। और उसकी फ्रीक्वेंसी आप रिवीजन की बार बार रखो, और वो हार्डली 10 मिनट, उसके लिए आपको लिखकर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आंखों से। ये आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस वो छोटी सी नोटबुक रखो हाथ में, है ना, वो हाथ में रखो, वो पढ़ लो एक बार, हो गया रिवीजन। 10 मिनट में एक टॉपिक की रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ 10 मिनट में कॉन्सेप्ट की, उससे ऊपर नहीं लगेगा गाइस। बट वो 10 मिनट आपको ये लॉन्ग हैंड रिटन बुक के रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, आपको एक डायरेक्शन में सही हेल्प करेगा। आप जितना टाइम रिवीजन को दे रहे हो उसको पूरी तरह प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करवाएगा। ऐसा नहीं कि जो आए जा रहे हो उसी को करे जा रहे हो। कुछ तो यूनिक चीज़ें सीखने में जो आपने हेल्प मतलब मेहनत करी है, वो यूनिक चीज़ें अब आपको बाय हार्ट हो रही है, क्योंकि आपने उसको बराबर से सेग्रीगेट करके लिखा है। क्लास नोटबुक जितनी हो सके उतनी बड़ी, फिर लॉन्ग हैंड रिटन बुक भी अच्छी खासी बड़ी रजिस्टरी करो, लेकिन शॉर्ट हैंड रिटन बुक छोटी करो। मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग में भी कैरी करना है, या सोते समय बस अपने ड्रॉअर में से निकाल के एक बार पढ़ना है, तो बस ड्रॉअर में रखते जाओ, पढ़ते जाओ, छोड़ दो, रख दो वापस। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से ये मेरा फंडा है, ये मेरा अप्रोच होता था जब मैं स्टूडेंट था। तो मैं चाहूँगा कि अगर इसको किसी भी स्टूडेंट को हेल्प हो जाए इससे, मुझे तो बड़ी हुई है, और मेरा बिलीव है कि इससे बहुत स्टूडेंट को हेल्प होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक है यार, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ये। ऐसा नहीं कि बस ज़बरदस्ती कुछ भी देना है डेकोरेशन करने के लिए, नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और आपका टाइम बहुत बचाएगा रिवीजन। आप बोलोगे सर बुक ये इतना बनाने टाइम नहीं लगेगा,
कोई स्टूडेंट कर सकता है कमेंट। तो भाई जो रिवीजन में आप अननेसेसरी फालतू टाइम मेन अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे फॉर्मूला ढूंढने में लगाओगे ना उस बड़ी नोटबुक में, वो बहुत बड़ा टाइम आपका बचेगा। उस वजह से अगर मान लो कोई फॉर्मूला नहीं दिखा और जो पैनिक लेवल आपको आ जाएगी, वो पैनिक लेवल से आप बचोगे। तो बेस्ट है गाइस, इसको अप्लाई करो, अभी भी बहुत टाइम है और ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। बताओ कैसा लगा वीडियो, और अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो बताओ कि सर यस मैं इसको ले रहा हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चैलेंज को, और मैं आज से इस तरह से अपनी नोटबुक बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा और फोड़ूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन इसी तरह दमदार मज़ेदार। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।